हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का प्रवेश कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं ऑलरेडी कि प्रवेश कोचिंग ने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है और उस पहल के तहत हम सभी मैथमेटिक्स का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग मैथ्स में जो अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं वो है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम का आई थिंक ये आपका 11वां पार्ट जा रहा है। और हम लोग इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और हम लोग जिस टॉपिक का इस समय अध्ययन कर रहे हैं वो टॉपिक है क्या? फैक्टर्स। फैक्टर्स, ठीक है ना। फैक्टर, चूंकि ये उसका सेकेंड पार्ट है, जो फैक्टर्स मतलब किसी भी नंबर्स का फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, फैक्टर क्या होता है, फैक्टर्स किसी नंबर का कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें जो है मैंने चूंकि प्रीवियस पार्ट में दे रखा है। तो जो भी न्यू विद्यार्थी हो आप, मतलब जो भी विद्यार्थी यहाँ पे अभी नए देख रहे हो इस वीडियो को, उनको एक सलाह है कि आप जो है पहले उस पार्ट को देखिए एंड देन ये पार्ट आपको समझ में आएगा, अन्यथा बहुत कम चांस है कि आपको ये वाला पार्ट समझ में आए। पूरा 10 के 10 पार्ट नहीं देखने, केवल 10 वाला पार्ट जो है उसको देखिएगा, 11th वाला अपने आप समझ में आने लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी लगातार फॉलो कर रहे हैं उन्हें तो कोई दिक्कत होगा नहीं। तो ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं। थोड़ा सा बच गया था इसमें, फैक्टर्स से संबंधित थोड़ी सी चीजें बच गई थी, और आज तो एकदम डेफिनेटली स्टूडेंट्स समाप्त हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए स्टूडेंट्स, मान लीजिए 280, ठीक है, मैंने क्या लिया 280, ठीक है। अब जो है हमको इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है गुणनखंड, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। पहला क्वेश्चन यहां से ये पूछा जा रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा सम गुणनखंडों। क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स ऐसा कल जो है बता दिया था, लेकिन फिर भी आपको रिकैप कराने के लिए मैं ऐसा कह रहा हूं, सम गुणनखंडों की संख्या। और फिर थर्ड क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए, हमने क्या बताया था कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने चूंकि प्रीवियस वीडियो में करा दिया था, लेकिन आपके रिकैपिंग के लिए जो है मैं इसको ऐसे कर रहा हूं। आइए 280, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 140, एंड फिर 2 से करेंगे तो 70, 2 से करेंगे तो 35, एंड 5 से करेंगे तो 7, एंड देन 7 से करेंगे तो 1। यानी आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो स्टूडेंट्स, 280 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 3, ठीक है। 3 कैसे स्टूडेंट्स, क्योंकि 2 कितने हैं, 1 2 3 है ना, इस वजह से, इंटू 5 के पावर 1 इंटू 7 के पावर क्या है स्टूडेंट्स 1, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था आपको कि जब गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी हो तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जब गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी हो तब क्या करेंगे स्टूडेंट्स। तो मैंने बोला था कि जितने भी पावर्स हैं, पावर्स, प्रत्येक नंबर जो भी है, प्रत्येक नंबर का पावर जो है उसमें एक एक जोड़कर फिर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए क्या करना है गुणनखंडों की संख्या में, 2 का पावर क्या है 3, हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई। 5 का पावर क्या है स्टूडेंट्स 1, तो 1 प्लस 1, फिर 1 का पावर क्या है स्टूडेंट्स, सॉरी 5 का पावर क्या है स्टूडेंट्स 1, तो इसका भी क्या होगा 1 प्लस 1। क्लियर है, ठीक। अब आइए 3 1 4, 1 1 2 प्लस 1 1, सॉरी प्लस नहीं मल्टीप्लाई 2, देखिए 4 दुना के 8, 8 दुना के 16, यानी
280 के गुणनखंडों की संख्या क्या है? 280 के सभी गुणनखंडों की संख्या क्या है? 16। 16, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जा रहा है, सम गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए मैंने बोला था कि सम गुणनखंडों की संख्या जब भी ज्ञात करनी हो तो जो 2 का पावर रहेगा ना, जो 2 का पावर रहेगा उसमें कुछ नहीं ऐड करना है, 2 के पावर में ऐड नहीं करना है। क्यों नहीं ऐड करना है? कल मैंने आपको बताया था कि ये +1 का कांसेप्ट क्यों आता है। +1 का कांसेप्ट जो होता है वो 2 के पावर 0 से आता है, ठीक है। यहां पर देखिए ये एक्चुअल में 2 के पावर 3 दिखाई दे रहा है, लेकिन 2 के पावर 3 ही तक नहीं है, ये इसमें कई लोग शामिल हैं। कौन कौन शामिल है मैंने आपको कल बताया था। देखिए 2 के पावर 0 भी है, 2 के पावर 1 भी है, 2 के पावर 2 भी है, 2 के पावर 3 है। तो देखने में तो कितना दिख रहा है? देखने में तो 3 फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, बट एक्चुअल में है कितना? एक्चुअल में 4 फैक्टर्स है ना। देखिए देखने में तो कितना है? 3 है, देखने में तो 3 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन है कितने? 4। इस वजह से +1 करते हैं। लेकिन कल मैंने आपको यह भी बताया था कि जो 2 के पावर 0 होता है ना स्टूडेंट्स, 2 के पावर 0 क्या बनाता है? 2 के पावर 0 विषम गुणनखंड बनाता है, ठीक है। 2 के पावर 0 क्या बनाता है स्टूडेंट्स? विषम गुणनखंड बनाता है। जबकि हमको क्या यहाँ पे चाहिए? सम गुणनखंड, है कि नहीं? 2 के पावर हमको बनाता है विषम गुणनखंड, और 2 के पावर 0 जो है ना, 2 के पावर 0 क्या बनाता है? विषम गुणनखंड। लेकिन 2 के पावर 0 के अलावा जितने भी हैं, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, ये सभी क्या बनाते हैं? सम गुणनखंड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर 2 का पावर जो 3 है उसमें 1 नहीं जोड़ेंगे, ठीक है ना। यानी ये जो पावर 3 है उसमें 1 नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि 2 के पावर 0 को तो हमने लिया ही नहीं। समझ में आया? इस वजह से। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये तो होगा 3 मल्टीप्लाई 5 के पावर क्या है स्टूडेंट्स? इसमें तो लेंगे, इसमें तो कुछ है ही नहीं। जैसे देखिए अगर 2 के पावर मैंने आपको बताया था ना, इसका तो ले सकते हैं, क्योंकि 5 के पावर 0 के साथ ये 2 के पावर 1 तो बनाएगा, तो क्या बनाएगा? एक सम संख्या ही बनाएगा। देख लो 2 के पावर 1 और ये क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा 2, सम ही गुणनखंड बना ना। उसी तरह से आप 7 के साथ भी ले सकते हो, 2 के पावर 1 और फिर 7, फिर उसी तरह से 2 के पावर 2 का बनाकर देखिए, फिर 2 के पावर 3 का भी 0 के साथ बनाकर देखिए, फिर 7 के पावर 0 के साथ बनाकर देखिए। करके आप देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। जैसे मतलब आपकी सुविधा के लिए मैं कर दे रहा हूँ, 2 के पावर 0 तभी ये बनेगा। देखिए 2 के पावर 2 अगर करेंगे मल्टीप्लाई 0, ये भी क्या हो जाएगा? आपका सम गुणनखंड ही बनाएगा। 4 गुणा 1 क्या है? सम गुणनखंड। 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 0, तो ये देखिए 8 गुणा 1, ये क्या होगा स्टूडेंट्स? 8। देखिए सभी सम गुणनखंड बना रहा है कि नहीं? यही नहीं, आप चाहो तो इसका चेक कर सकते हो 7 की पावर, हाँ 7, ये देखिए 7 की पावर 1 है, लेकिन है कितना? ध्यान से देखिए 2 के पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 0 कितना होगा स्टूडेंट्स? 2 इंटू 1 कितना होगा? 2। फिर ये देखिए 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 2 है मल्टीप्लाई 7 के पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसके साथ ऐसा है, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये 2 इंटू 7, ये भी देखिए कितना आया? 14 आया। इस तरह से आप 2 की पावर 3 का भी चेक करिए, और सभी देखिए सभी कितने क्या बना रहे हैं? सम गुणनखंड बना रहे हैं, है ना। 2 के पावर 0 को छोड़ दीजिए तो ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 5 के पावर 0, 5 के पावर 1 सम गुणनखंड बनाया। फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 7 के पावर 0 और 7 के पावर 1, इन दोनों से क्या बना रहा है? सम गुणनखंड बना रहा है। तो यहाँ पे देखिए 5 के पावर 0 भी लिया जा रहा है, 5 के पावर 1 भी लिया जा रहा है। यहाँ देखिए 7 के पावर 0 भी लिया जा रहा है, 7 के पावर 1 लिया जा रहा है ना। तो यहाँ तो 0 भी लिया जा रहा है, 1 भी लिया जा रहा है। इसका मतलब कि आगे के ये जो 5 का पावर 1 है और 7 का पावर 1 है, इसमें +1 करेंगे। क्यों +1 करेंगे स्टूडेंट? क्योंकि इसमें तो 5 का पावर 0 भी शामिल है ना, और यहाँ भी 7 के पावर 0 भी तो शामिल है ना, इस वजह से +1 करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स ये 1 + 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 + 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड करिए, और फिर ये 7 की पावर 1 है तो इसको भी 1 + 1 करिए, आपको क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स, इसको इरेज करते हैं।
देखिए बहुत आसान है स्टूडेंट्स, बस आपको समझने की जरूरत है। कंसेप्ट अगर एक बार पकड़ लिए ना तो आपको रटने की जरूरत नहीं होगी कि समगुणनखंडों में जो 2 का पावर होता है उसमें करना मतलब जोड़ना रहता है कि नहीं रहता है। इस तरह से रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपका कंसेप्ट बहुत सही है तो। ठीक है, कंसेप्ट सही नहीं है तो डेफिनेटली आपको दिक्कत होगी रटना पड़ेगा, जिंदगी भर रटना पड़ेगा जब तक कि आपको मतलब कोई जॉब न मिल जाए, है ना, क्योंकि तभी तक तो हम आप लोग पढ़ते भी हो ना। चलिए तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 3, अब ये हो गया 2 एंड ये क्या हो गया 2। देखिए 3 दूना के 6 और 6 दूना के 12, यानी समगुणनखंडों की संख्या कितनी है स्टूडेंट्स? समगुणनखंडों की संख्या है 12। ठीक, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है? आप ऐसे भी लिख सकते हो, कुल या सभी, सभी लिखिए। सभी गुणनखंडों की संख्या क्या है स्टूडेंट्स? ये ऐसे। सभी गुणनखंडों की संख्या 16, समगुणनखंडों की संख्या 12। अब आइए विषम गुणनखंडों की संख्या। अब हमको एक चीज ये बताइए स्टूडेंट्स, 2 के पावर 1 एंड 2 के पावर 2 एंड 2 के पावर 3, 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, इसके साथ किस प्रकार का गुणनखंड बना रहा था? अभी आपने देखा कैसा गुणनखंड बना रहा था? सम गुणनखंड बना रहा था, है कि नहीं? 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, इसके साथ किस तरह का गुणनखंड बना रहा था? तो वो बना रहा था आपका सम गुणनखंड। तो क्या इनको इसके साथ लेंगे क्या? वो क्या बोलते हैं 5 पावर 0, 5 पावर 1 के साथ लेंगे क्या? नहीं लेंगे, इन सबको जो है इसके साथ नहीं लेंगे। ठीक, अब आइए, अगर 2 पावर 1 का 7 पावर 0, 7 पावर 1 के साथ अगर लें तो क्या बनेगा? समगुणनखंड ही बनेगा। 2 पावर 2 का भी ले इसके साथ तो समगुणनखंड ही बनेगा। 2 पावर 3 का भी ले इसके साथ 7 पावर 0, 7 पावर 1, तभी क्या बनेगा स्टूडेंट्स? समगुणनखंड ही बनेगा। यानी ये सभी मिलकर क्या बना रहे हैं? ये सभी मिलकर इनके साथ जो है किस तरह का गुणनखंड बना रहे हैं? समगुणनखंड बना रहे हैं। हमको चाहिए क्या स्टूडेंट्स? विषम गुणनखंड चाहिए। तो इस वजह से हम इन तीनों को नहीं लेंगे, तीनों को नहीं लेंगे। ठीक, तो लेंगे क्या? तो हमारे पास 2 की पावर 0 भी तो बाकी है, और 2 के पावर 0 जो है देखिए 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 सबके साथ क्या बनाएगा? विषम गुणनखंड। करके दिखाते हैं आपको। देखिए 2 पावर 0 into 5 पावर 0 क्या होगा? ये 1, और ये 5 पावर 1 0 है तो क्या होगा? 1। तो देखिए 1। फिर देखिए 2 पावर 0 into 5 पावर 1 है, ये देखिए ये 1 into 5 क्या होगा स्टूडेंट्स? 5। ठीक, उसी तरह से अगर आप आगे ट्राई कर लो, ये 2 पावर 0 into 7 की पावर 0 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1 into 1 into 7। ठीक, फिर उसी तरह से देखिए 2 पावर 0 into 7 की पावर 1 है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1 into 7 into 7। तो चलिए अच्छा देख लीजिए, यहां भी देख लीजिए। ठीक है, 2 पावर 0 into 7 की पावर 0, 1 into 1 क्या होता है? 1 होता है ना, मैंने 7 लिख दिया, सॉरी। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो कि 2 पावर 0 5 पावर 0 के साथ क्या बनाना है? विषम गुणनखंड। फिर 2 पावर 0 5 पावर 1 के साथ क्या बनाना है? विषम गुणनखंड, है कि नहीं? और फिर 2 पावर 0 7 पावर 0 के साथ क्या बनाना है? विषम गुणनखंड। 2 के पावर 0 7 पावर 0 के साथ क्या बना रहा है? विषम गुणनखंड। यानी केवल 2 के पावर 0 ही ऐसा फैक्टर है, मतलब ऐसा नंबर है जो कि इन नंबरों के साथ मिलकर जो किस तरह का फैक्टर बना रहा है? विषम गुणनखंड बना रहा है। तो यहां पर केवल लेंगे क्या स्टूडेंट्स? यहां पर केवल हम लेंगे 2 के पावर 0। ठीक, मल्टीप्लाई इनका तो सब लिया जा रहा है ना, इनका तो सभी लिया जा रहा है, 5 पावर 0 भी लिया जा रहा है, 5 पावर 1 भी लिया जा रहा है, तो इसमें 1 प्लस 1 लेंगे। मल्टीप्लाई 7 पावर 0 और 7 पावर 1 लिया जा रहा है तो इसमें भी 1 प्लस 1 लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स 2 के पावर 0 का मतलब 1, 1 प्लस 1 2 एंड 1 प्लस 1 2, कितना होगा स्टूडेंट्स? 4। यानी विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है स्टूडेंट्स? 4। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो या ऐसे भी चेक कर सकते हो। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है स्टूडेंट्स? 16। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है स्टूडेंट्स? 12। तो बचा कुछ जो भी टोटल तो 16 है और उसमें से 12 क्या है? सम गुणनखंड है। तो जो बचेंगे क्या बचेंगे? 4 ही तो बचेगा। ये क्या है? विषम गुणनखंड है। तो विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? 4। आई होप स्टूडेंट्स ये पॉइंट जो है आप सभी को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसके बारे में मैंने कल बताया नहीं था। ठीक है, आज हमको कुछ अलग पॉइंट सीखने हैं इसी से संबंधित। ठीक है स्टूडेंट्स, तो और ये सब चीजें मैंने इसी वजह से अभी आपको बताया क्योंकि अगला जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना उसमें इन सब चीजों का बहुत ज्यादा रोल है। ओके स्टूडेंट्स,
तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए आइए अब पढ़ते हैं। मान लीजिए इसी क्वेश्चन से हम एक अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं, नहीं तो आइए कुछ और भी क्वेश्चन बनाते हैं जहां से सीखेंगे। चलिए मान लीजिए स्टूडेंट्स मैं आपको दे रहा हूं 24, ठीक है 24। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, मैं आपको पहले ही दिखा दूं क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। यहां पे पूछेगा पहला क्वेश्चन आपसे करेगा सभी गुणनखंडों का योग, ये आपसे पहला क्वेश्चन। अब देखिए योग की बात कर रहा है, सम की बात कर रहा है, योग, ठीक है ना। जितने भी गुणनखंड है उनका योग क्या होगा, कैसे फाइंड करना है, ये सीखना है। दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सम गुणनखंडों का योग, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टूडेंट्स। एंड थर्ड है स्टूडेंट्स विषम गुणनखंडों का योग, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा स्टूडेंट, सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, मतलब सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी और विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। अभी तक हम लोगों ने ये सीखा, लेकिन अब संख्या नहीं पूछ रहा है, अब जितने भी हैं उनका योग पूछ रहा है, ठीक है ना, सम पूछ रहा है। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। आइए पहले हम लोग 24 पे ही कार्य करते हैं। ये 24 है, लीजिए देखिए 12 होगा, 2 से करेंगे कितना आता होगा, सबको आता होगा आई हो, ठीक है। ये देखिए ये 6 होगा, ये कितना होगा स्टूडेंट्स 3 और ये कितना होगा स्टूडेंट्स 1, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, पहले मैं आपको ये भी चीज करके दिखा दे रहा हूं। पहले चलिए आइए 24 को हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 24 को हम लोग लिखेंगे 2 के पावर 3 into 3 के पावर 1, ये लिखेंगे ना। अब आइए एक चीज मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखाता हूँ। 24 के कौन कौन गुणनखंड है स्टूडेंट्स, 24 के कौन कौन गुणनखंड है आप लोग, सर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है एंड 12 है एंड 24 है। देख लीजिए इसके अलावा कोई और तो नहीं बचा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 तो होगा नहीं, 6 है, 7 भी नहीं होगा, 8 है, 9 होगा नहीं, 10 होगा नहीं, 11 होगा नहीं, 12 तो होगा, फिर उसके बाद डायरेक्ट 24। इन सभी का सम निकाल कर दिखाइए। सम देख लीजिए, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 6 16 16 8 24 24 12 36 36 और 24 कितने होंगे, 60 होगा ना। 36 24 कितने होंगे, 60, यानी कुल गुणनखंडों का योग कितना आएगा, 60। तो सभी का इस तरह से तो निकालेंगे नहीं, और फिर निकाल कर इस तरह से तो जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाएगा ना। तो उसके लिए भी हमको अपने कांसेप्ट को सीखना बहुत जरूरी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर क्या कांसेप्ट है इसको समझते हैं, ठीक। 2 के पावर 3 एंड 3 के पावर 1 है ना, तो हमको सभी गुणनखंडों का योग चाहिए। तो 2 के पावर 3 को आप क्या लिखोगे, 2 के पावर 3 को आप लिखोगे 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3। 2 के पावर 3 को आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई, ध्यान से देखिए इसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 3 के पावर 0 एंड 3 के पावर 1 लिखेंगे, कोई दिक्कत ना। तो 2 के पावर 0 देखो, 2 के पावर 3 को मैंने क्या लिखा है, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 3 के पावर 1 को हमने क्या लिखा, 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1। अब आइए समझते हैं, देखिए 2 के पावर 0 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स 1 प्लस 2 के पावर 2 का 2 के पावर 1 का मतलब है स्टूडेंट्स 2, 2 के पावर 2 का मतलब स्टूडेंट्स 4 प्लस 2 के पावर 3 का मतलब स्टूडेंट्स 8 मल्टीप्लाई 3 के पावर 0 का मतलब स्टूडेंट्स 1 एंड 3 के पावर 1 का मतलब स्टूडेंट्स 3, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये कितना होगा स्टूडेंट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, स्पेस की कमी है। देखिए 2 1 3 3 और 4 7 8 7 15 मल्टीप्लाई 3 1 4, ये मतलब 1 3 4, तो ये 4, तो 15 चौके कितने होंगे 60
यानी कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी स्टूडेंट? 60। क्लियर है ना? और आया भी कितना था? 60। ठीक है, फिर से देखिए, जब भी आपको सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी हो तो 2 के पावर 3 है, तो हम सभी गुणनखंड 2 के पावर 3 है, लेकिन एक्चुअल में कितने होते हैं? 4 होते हैं। 2 का पावर कितना है? 3, लेकिन एक्चुअल में कितने हैं? 4। तो इस वजह से हम इसको इस तरह से लिखेंगे 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 3 मल्टीप्लाई, ये 3 पावर 1 है, पावर तो 1 दिखाई दे रहा है बट एक्चुअल में कितने हैं? 2। ठीक है ना? कितने पावर्स हैं? 2। कौन कौन? 3 पावर 0 प्लस 3 पावर 1। ठीक, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? सभी को जोड़िए एंड देन मल्टीप्लाई करिए, आपका काम हो गया। ठीक, तो यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा समझने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात यहाँ पे थोड़ी सी है। यहाँ पे सम गुणनखंडों का योग एंड विषम गुणनखंडों का योग, यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। ठीक है, तो अब देखिए सम गुणनखंडों का योग में अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि सम गुणनखंड कौन बनाता है? नहीं तो आप ऐसे बताइए कि सम गुणनखंड कौन नहीं बनाता है? ठीक, तो मैंने आपको बताया था कि सम गुणनखंड जो है 2 के पावर 0, 2 के पावर 0 जो है वो सम गुणनखंड नहीं बनाता। तो अगर 2 के पावर 0 जो है अगर सम गुणनखंड नहीं बनाता है तो क्या 2 के पावर 0 को हम लेंगे? क्या नहीं लेंगे, है ना? अब इतना तो बातें समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। 2 के पावर 0 जो है अगर सम गुणनखंड नहीं बनाता है, विषम गुणनखंड बनाता है, तो हम तो 2 के पावर 0 को नहीं लेंगे। क्लियर? और 2 के पावर 0 के अलावा सभी को लेंगे। क्यों? क्योंकि 2 के पावर 0 के अलावा 2 का जो भी पावर आ रहा है वे सभी क्या बना रहे हैं? सम गुणनखंड बना रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी चेक करके बताया 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर जो भी हो, ये क्या बना रहे हैं? सभी सम गुणनखंड बना रहे हैं। केवल विषम गुणनखंड कौन बना रहा था? 2 के पावर 0, है ना स्टूडेंट्स? तो इसी वजह से 2 के पावर 0 को विषम गुणनखंड में नहीं लेंगे। हाँ, 3 के पावर 0, 3 के पावर 1 तो वो तो लेंगे स्टूडेंट्स, में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आपको चीजें समझ में आ ही रही होंगी। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? 2 के पावर 0 तो नहीं लेंगे, देखो मैं वही गलती करने जा रहा हूं। क्या लेंगे स्टूडेंट्स? 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई 3 की पावर क्या होगा स्टूडेंट? 0 प्लस 3 की पावर 1। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा, किसी बच्चे के माइंड में ऐसा तो क्वेश्चन नहीं है ना सर 3 की पावर 0 तब क्यों लिया? अरे भाई 3 की पावर 0 तो हम ले सकते हैं ना? क्यों? क्योंकि 3 के पावर 0 के साथ 2 के पावर 1 का आप देखेंगे तो सम गुणनखंड बनेगा, फिर 2 के पावर 2 का जो है 3 के पावर 0 के साथ देखेंगे तभी सम गुणनखंड बनेगा, 2 के पावर 3 का भी 3 के पावर 0 के साथ देखेंगे तभी सम गुणनखंड बनेगा, है ना? तो वो तो लेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स 2 पावर 1 का मतलब अभी मैंने आपने सीखा 2, 2 पावर 2 का मतलब 4, 2 पावर 3 का मतलब 8 एंड मल्टीप्लाई 3 पावर 0 का मतलब 1 एंड 3 पावर 1 का मतलब 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स ये क्या 8 4 12, 12 2 14 ना? हाँ, 2 4 6 और 8 6 14 मल्टीप्लाई 3 1 कितना होगा? 4, 14 चौके स्टूडेंट 56, यानी सम गुणनखंडों की संख्या क्या है? 56। सम गुणनखंडों की संख्या नहीं, सॉरी स्टूडेंट, सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग क्या हो गया स्टूडेंट? 56 हो गया। क्लियर है? कोई डाउट? नो। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि विषम गुणनखंडों का योग, तो दिमाग आप ये भी लगा सकते हो कि सर कुल गुणनखंडों का योग 60, सम गुणनखंडों का योग 56, तो बचा हुआ क्या होगा? विषम गुणनखंडों का योग होगा ना? तो 60 में से 56 घटाएंगे तो क्या होगा? विषम गुणनखंडों का योग 4, है ना? लेकिन हम लोग कंसेप्ट से कैसे करते हैं देखिए। अब देखिए विषम गुणनखंड कौन नहीं बनाता है? विषम गुणनखंड कौन नहीं बनाता है? तो आपने अभी सीखा कि 2 के पावर 1 नहीं बनाता है, 2 के पावर 2 नहीं बनाता है, यहाँ पे ऐसे नहीं कर रहा हूं, 2 के पावर 1 बनाता है क्या? ना। 2 के पावर 2 बनाता है क्या? ना। 2 के पावर 3 बनाता है क्या? 2 के पावर 3 बनाता है क्या? ना। ये जो है हमको विषम गुणनखंड बनाते ही नहीं है। बनाता कौन है? बनाता तो हमारा 2 के पावर 0 है। 2 के पावर 0 जो है हमारा क्या करता है? विषम गुणनखंड बनाता है। तो लेंगे किसको? 2 के पावर 0 को लेंगे। इन सभी को लेंगे क्या स्टूडेंट्स? ना, इन सबको हम लेंगे 2 के पावर 0 को लेंगे, और इधर तो 3 के पावर 0, 3 के पावर 1 ये तो लेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, ये हो जाएगा 2 के पावर 0 मल्टीप्लाई, फिर देखिए ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। ठीक है, अब देखिए 2 के पावर 0 को आप लिखोगे 1, 3 की पावर 0 को स्टूडेंट्स आप 1 और 3 की पावर 1 को स्टूडेंट्स 3। अब देखिए 1 इंटू 1 और 3 4, और ये देखिए आया 4, और 60 में से 56 घटा करके हम लोग 4 लाए थे। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो आई होप चीजें समझ में
दिख रहा होगा ना, बहुत छोटा तो नहीं हो गया? अगर बहुत छोटा हो गया तो एक बार देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं। विषम गुणनखंडों में मैंने क्या बोला स्टूडेंट्स, 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई, इधर देखिए ये 1 है तो 1 में भी नहीं सॉरी, ये 3 की पावर 1 है ना, तो इसको लिखेंगे 3 की पावर 0 और इसको लिखेंगे 3 की पावर 1। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए 2 की पावर 0 का मतलब स्टूडेंट्स 1 और 3 की पावर 0 का मतलब होता है 1 प्लस 3 की पावर 1 का मतलब स्टूडेंट्स 3। ठीक है, तो 1 इनटू ये 1 और 3 कितने होंगे 4 और ये कितना हो जाएगा 4। तो देखिए सम गुणनखंडों का योग कितना आया था 56, कुल गुणनखंडों का योग आया था 60, तो 60 में से 56 घटाओगे तभी तो 4 आएगा। इस तरह से भी आपको कंसेप्ट बिल्ड हो गया है ना। तो ये स्टूडेंट्स आई होप आपको चीजें मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है और मेरा मानना है कि अब आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट करिए। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन लेते हैं लास्ट और वो बहुत तेजी से उसको बताकर खत्म करते हैं। ठीक है, और आज जो है फैक्टर समाप्त हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए ओके स्टूडेंट्स, चलिए अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने थोड़ा छोटा छोटा लिख दिया है, अगर आपको थोड़ा सा विजिबल अगर नहीं होगा तो बस इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, मैंने बहुत छोटा लिख दिया, अगले क्वेश्चन से मैं ध्यान रखूंगा, लेकिन यहाँ पर अगर आपको दिखाई ना दे, क्योंकि मैं क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे क्वालिटी बढ़ाने के लिए, इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीजें समझाई ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए, अब कंसेप्ट ही सब कुछ है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे अगर आपको क्वालिटी अगर 720 भी करना पड़े ना तो कर लीजिएगा, 1-2 मिनट या 3 मिनट करने में क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए अब आइए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, हम लेते हैं क्या लेते हैं, चलिए क्या लेंगे आप ही बता दीजिए कोई। मैं आपके लिए ले रहा हूं 360। ठीक है, मैंने लिया 360 और इसमें क्वेश्चंस क्या बनने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वही सभी गुणनखंडों का योग, ये पहला क्वेश्चन। फिर क्या लिखेंगे, सम गुणनखंडों का योग एंड नीचे देखिए स्टूडेंट्स यहां पे थोड़ा सा ये, ठीक है, मैं लिख रहा हूं विषम गुणनखंडों का योग। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए कवर करते हैं। 360 तुरंत बनाइए, क्या होगा 2180, फिर 2 से यहां पे देखिए 2 से करेंगे तो ये इतना हुआ, फिर 2 से करेंगे तो ये 90, फिर 2 से करेंगे 45, फिर 3 से करेंगे 5 मतलब 15 एंड फिर 3 से करेंगे 5 एंड फिर 5 से करेंगे 1। क्लियर है? अब इसका मतलब हम लोग 360 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई 5 के पावर 1, है ना। और ये मैंने क्या पूछा था स्टूडेंट्स, मैंने क्या पूछा था यहाँ पे स्टूडेंट्स, सभी गुणनखंडों का योग। अब देखिए सभी गुणनखंडों का योग के लिए क्या करेंगे, 2 के पावर 3 है स्टूडेंट, उसको क्या लिखेंगे, तो देखिए उसको लिखेंगे 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3। ठीक, मल्टीप्लाई 3 के पावर, इसको क्या लिखेंगे 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2 एंड मल्टीप्लाई इसको क्या लिखेंगे 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो देखिए 2 के पावर 0 के स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, जल्दी से करिए 1, फिर 2 पावर 2 को मतलब 2 पावर 1 को 2 प्लस ये 1 है ये 2 है प्लस 2 के पावर 2 को क्या लिखेंगे 4 प्लस 2 के पावर 3 को स्टूडेंट्स 8। ठीक है, इधर देखिए मल्टीप्लाई है ये बीच में मल्टीप्लाई है, मैं यहाँ पे ऐसे कर दे रहा 3 पावर 0 1 प्लस 3 पावर 1
3 प्लस 3 पावर 2 को स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 पावर ये तो हो गया ना 2 के कहाँ गए हैं हाँ यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ये भी हाँ ठीक ये वाला ठीक है ये क्या होगा स्टूडेंट्स 1 प्लस 5 अब ऐड करिए ध्यान से देखिएगा 1 और 2 3 3 4 7 8 7 15 तो ये कितना होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए 15 गुणा 1 3 4 9 4 13 मल्टीप्लाई 5 और 1 कितना होगा 6 अब आप चाहिए तो आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो ठीक है ना कितना होगा 15 6 का 90 देखिए 90 और ये कितना होगा 13 हो गया ठीक है 13 नवा 117 और ये 0 बढ़ाया मतलब 1170 ठीक है ना 1170 360 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा 1170 ठीक है अब आइए सम गुणनखंडों में क्या करना था स्टूडेंट्स मैंने बोला था सम गुणनखंडों में 2 के पावर 0 को नहीं लेंगे और सभी को लेंगे तो देखिए क्या क्या होगा 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 सॉरी 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 3 तक है कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है ना अगर आपको थोड़ा सा कंजेस्टेड लग रहा है तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं ठीक है बहुत दिक्कत हो रहा है ना देखिए 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 प्लस कुछ नहीं ये फिर देखिए स्टूडेंट्स क्या है 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2 ठीक है मल्टीप्लाई 5 के पावर क्या है 0 प्लस 5 के पावर 1 ठीक है ना यहाँ पे 2 के पावर 0 क्यों नहीं लिया ये तो मैंने बता दिया है क्यों क्योंकि वो विषम गुणनखंड बनाता है हमको क्या चाहिए सम गुणनखंड ठीक है ना हमको क्या चाहिए सम गुणनखंड तो देखिए 2 के पावर 1 प्लस ये अब मैं लिख रहा हूँ 4 प्लस 8 ये क्या होगा 1 प्लस 3 प्लस 9 और इधर क्या होगा स्टूडेंट्स 1 प्लस 5 अब देखिए 8 4 12 1 13 मल्टीप्लाई 3 1 4 9 4 13 और मल्टीप्लाई 1 और 5 6 13 3 कितना होता है 169 ठीक है ना कितना होता है 169 और फिर उसमें 6 का मल्टीप्लाई आप करिएगा ये आपके हाथ में ठीक है ना नहीं तो आप चलो मैं दिखा 6 9 54 को कितना होगा स्टूडेंट 4 और फिर 16 6 का 96 और 96 और 5 कितना होता है 101 ना 101 तो ये 1014 होगा ठीक है स्टूडेंट्स अब मैं क्या कर रहा हूँ ये ऊपर का इरेज कर रहा हूँ या मैं कंप्लीटली इरेज कर रहा हूँ एंड देन जो है आप आगे लोग करते हैं ठीक है ना चलिए आई होप यहाँ पे चीजें समझ में आ गई होंगी स्टूडेंट्स ठीक है मैंने बहुत वो कर दिया था स्टूडेंट्स चलिए आपको तो चीजें समझ में आ रही होंगी ना मैंने बड़े बड़े लिखने के चक्कर में कोई दिक्कत नहीं है ओके स्टूडेंट्स चलिए आइए नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट नेक्स्ट है 360 था ना तो 360 का ये था हमको क्या चाहिए विषम गुणनखंडों का योग विषम गुणनखंडों का योग ठीक है विषम गुणनखंडों का योग इसको देखिए स्टूडेंट्स तो देखिए विषम गुणनखंडों में मैंने बोला था 2 पावर 1 लेंगे क्या ना 2 पावर 2 लेंगे क्या ना 2 पावर 3 लेंगे क्या ना क्यों नहीं लेंगे क्योंकि ये सम गुणनखंड बनाते हैं हमको चाहिए क्या स्टूडेंट्स विषम गुणनखंड तो इस वजह से हम 2 पावर 1 2 पावर 2 और 2 पावर 3 नहीं लेंगे क्या लेंगे स्टूडेंट्स 2 पावर 0 लेंगे क्यों क्योंकि 2 पावर 0 क्या बनाता है विषम गुणनखंड बनाता है तो बस कांसेप्ट क्लियर है तो आई देखिए ये क्या हो जाएगा ये 24 है 2 की पावर 0 इसको मल्टीप्लाई ये क्या होगा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई इसको क्या होगा स्टूडेंट्स 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 क्लियर है अब आइए स्टूडेंट 2 की पावर 0 का मतलब 1 3 की पावर 0 का मतलब क्या है 1 3 की पावर 1 ये 3 प्लस ये क्या होगा 9 अब ये सब चीजें तो आपको आ गई होंगी स्टूडेंट्स 5 ठीक अब देखिए 1 मल्टीप्लाई 1 3 4 9 4 13 ये 13 और फिर ये कितना होगा 6 और 13 6 कितना होता है 78 ये होता है ना अरे भाई आपको टेबल तो याद होगा ही ना 13 6 78 ही होता है ना अरे तेरे पास 75 ठीक है तो ये कितना होंगे 78 और सम गुणनखंड कितने आए थे 1014 और कुल गुणनखंड कितने आए थे 1170 आए थे क्या
आई थिंक 1170 आया था, कहीं गड़बड़ हुआ था क्या स्टूडेंट्स? आई थिंक कहीं गड़बड़ तो नहीं होना चाहिए। देख लीजिए, तो देखिए विषम गुणनखंडों का योग क्या है? विषम गुणनखंडों का योग जो है 78 है। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, मैंने सम गुणनखंडों में मेरे को लगता है कि थोड़ा सा जो है मैंने मल्टीप्लाई वगैरह करने में गड़बड़ी करी है, और सब कांसेप्ट तो वही था, बस मल्टीप्लाई करने में आई थिंक मेरे को लगता है गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि देखिए सम गुणनखंडों का योग में क्या है? सम गुणनखंडों का योग, इसमें क्या था स्टूडेंट्स? मैंने बोला था कि मैं 2 पावर 1 लूंगा, 2 पावर 2 लूंगा, 2 की पावर 3 लूंगा। आपने मतलब देखा भी होगा, देख लीजिएगा उसको रिवाइज करके। फिर इसमें क्या लेंगे? 3 की पावर 0 लेंगे, 3 की पावर 1 लेंगे, 3 की पावर 2 लेंगे, और फिर इसमें क्या लेंगे स्टूडेंट्स? 5 की पावर 0 लेंगे, 5 की पावर 1 लेंगे। मेरे को लगता है कैलकुलेशन बस गड़बड़ हुआ होगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, 2 + 4 + ये कितना होगा स्टूडेंट्स? 8 होगा, ठीक है ना। और इधर देखिए ये कितना होगा? 1 + 3 + 9 होगा स्टूडेंट्स, और ये देखिए 1 + 5 होगा। कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 4 2 6, और मैंने इसको आई थिंक लगता है कि मैंने 7 काउंट कर लिया। अच्छा देखिएगा स्टूडेंट्स, वहां पे मैंने 2 की पावर 0 तो नहीं लिखा ना, आप वीडियो मतलब जब देखिएगा रिवाइज करके तो आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो वहां पे देखिए मैंने 2 की पावर 0 तो नहीं लिखा होगा। अगर गलती से हो गया होगा स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं 2 की पावर 0 नहीं होगा। वैसे मेरा मानना है कि 2 की पावर 0 मैंने नहीं लिखा होगा। क्यों? क्योंकि मैं तो खुद आपको बता रहा था ना कि 2 की पावर 0 हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे 2 की पावर 0? इस वजह से नहीं लेंगे क्योंकि 2 की पावर 0 हमेशा विषम गुणनखंड बनाता है, तो हम क्यों लेंगे 2 की पावर 0? तो मैंने 2 की पावर 0 नहीं लिया होगा। आई थिंक मैंने काउंट कर मतलब ऐड करने के दौरान में ये मिस्टेक हुआ होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए 4 और 2 कितना होंगे? 6, और 8 से कितना होगा स्टूडेंट्स? 14, ठीक है। चलो ये होगा 14, मल्टीप्लाई 1 और 3 4 9 4 13, मल्टीप्लाई 5 1 कितना होगा? 6। मतलब आया क्या स्टूडेंट्स? यहाँ पे मैं आपके लिए कर रहा हूँ 14 गुणा 13 गुणा 6। देखा 14 13 कितना होता है? 182 ना। अरे 13 13 169, और 13 उसमें जोड़ोगे तो 182, हाँ 182 गुणा 6, ठीक। अब देखिए 6 गुणा के 12 को 2, 18 6 108, और 108 और 1 जोड़ेंगे तो 109, 109, यस। तो ये आया सम गुणनखंडों का योग। और विषम गुणनखंडों का योग क्या आया स्टूडेंट्स? ये। और कुल गुणनखंडों का योग कितना आया था स्टूडेंट्स? 1170। तो आप देख सकते हो सम और विषम, सॉरी सम और विषम, विषम तो ये है, सम तो ये, दोनों का योग करके आप देखिए ये कुल मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स इसको आप चेक कर लीजिएगा, वहां पे वैसे गड़बड़ नहीं होगा, ये काउंट करने में ही गड़बड़ हुआ होगा आई थिंक। फिर भी अगर वहां की चीजें नहीं समझ में आई होंगी तो यहाँ पे आपको चीजें तो समझ में आ ही जाएंगी। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए, तो आज के लिए यही टॉपिक था, और आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, देखे ना, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। और अगर इतना समझाने के बावजूद अगर आपको चीजें नहीं समझ में आई होंगी तो प्लीज स्टूडेंट्स कमेंट जरूर करिएगा, लेकिन मैंने तो अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से जो है समझ में आ जाए। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आज के लिए बस इतना ही, और कल जो है हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट, जो कि वाकई वह भी जो है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और उसको भी हम कोशिश करेंगे बहुत इंटरेस्ट वे में आपको टीच करें, ताकि आपको एकदम कंसेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा है एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।